नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में होगी बम्पर भर्तियां। मध्य प्रदेश में 2 लाख पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी। वित्त विभाग ने भी दे दी स्वीकृति। तो क्या पूरी जानकारी है, कहाँ से ये न्यूज़ आ रही है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी भर्तियाँ हैं इसमें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, सभी मित्रों तक, सभी दोस्तों तक अपने। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के कि कौन सी जो है वो भर्तियां हैं और क्या पूरी अपडेट है। तो जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री ने जुलाई में की थी रिक्त पदों की भर्ती की घोषणा। 2 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। वित्त विभाग ने जीएडी के प्रस्ताव को दे दी है स्वीकृति। तो जीएडी के जो प्रस्ताव था उसको जो वित्त विभाग है उसने स्वीकृति दे दी है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2024 तय की गई। तो जो 1 अप्रैल 2024 की तारीख थी, इस तारीख को से चुना जाएगा कि किस पद में कितनी जो है वो रिक्तियां थी। तो उसी के हिसाब से जो है वो भर्तियों को किया जाएगा। आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारी भी 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती में शामिल किए जाएंगे। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या अपडेट करने के लिए डिजाइन किए गए पोर्टल के संबंध में कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। तो जितनी भी रिक्त पदों की संख्या जहां पर अपडेट होनी है, उस पोर्टल के संबंध में सभी कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण था वो भी पूरा हो चुका है। पूरी डिटेल में देखते हैं अब। प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव का प्रशिक्षण कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। ये भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएंगी। मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव ने जुलाई में 2 लाख रिक्त पदों की भर्ती की घोषणा की थी। भाजपा ने चुनावी संकल्प पत्र में भी युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया है। जीएडी के अधिकारियों का कहना है कि रिक्त पदों पर भर्ती आने वाले 4 साल में चरणवार की जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि मुख्य सचिव हैं वीरा राणा ने पिछले महीने जीएडी के अधिकारियों के साथ बैठक कर भर्ती के संबंध में चर्चा की थी और इस दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जीएडी ने रिक्त पदों पर भर्ती की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या अपडेट करने के लिए डिजाइन किए गए सरकारी पोर्टल के संबंध में कर्मचारियों का प्रशिक्षण कर दिया गया है दिया जा चुका है। पोर्टल पर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या को अपडेट किया जा रहा है। रिक्त पदों की भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई। प्रदेश में 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार आउटसोर्स पर जिन कर्मचारियों को रखेगी उन्हें भी भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या में जोड़ा जाएगा। अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय दुबे का कहना है कि रिक्त पदों की भर्ती के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे अनुमति मिल गई है। तो एक अच्छी खबर है सभी के लिए कि जो 2 लाख भर्तियों के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है उसको मंजूरी मिल चुकी है। आगे देखते हैं। प्रदेश में 25 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड जो है वो बेरोजगार हैं। इसमें पूरी डिटेल जो है वो दी गई है। मध्य प्रदेश में 31 मई 2024 की स्थिति में एमपी रोजगार पोर्टल पर 25,82,759 युवा रजिस्टर्ड हैं। इनमें रजिस्टर्ड युवाओं की संख्या 15.90 लाख है और युवतियों की संख्या 9.92 लाख है। खास बात यह है कि प्रदेश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं, इंजीनियर, एमबीए और एमबीबीएस डिग्रीधारी भी बेरोजगार हैं। पोर्टल पर सबसे ज़्यादा 8,75,429 ग्रेजुएट युवा रजिस्टर्ड हैं। पोर्टल पर 1,22,532 इंजीनियर, 16,037 एमबीए और 3,621 एमबीबीएस डिग्रीधारी रजिस्टर्ड हैं। तो ये पूरी संख्या बेरोजगार जो रजिस्टर्ड हैं उनकी है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सरकार शिवराज ने की थी 1.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा। तो आपको पता ही है कि जब
शिवराज सरकार की शिवराज जी की सरकार थी, तो लास्ट समय में चुनाव के पहले उन्होंने 1.5 लाख जो पद थे उन पर भर्ती करने के लिए जो बात कही गई थी। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 चरणों में 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने पिछली बार 15 अगस्त 2022 की वो घोषणा की थी 1 साल के भीतर 1 लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान ने जून 2023 में 50,000 रिक्त पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी थी, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी 67,000 पदों पर भर्ती की जा सकी है। ये पूरी जो है आपके लिए न्यूज़ थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसा कि आपको पता ही चल चुका है कि जो आपके 2 लाख पदों पर भर्ती के लिए जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। वित्त विभाग ने भी इसको जो है वो स्वीकृति दे दी है। तो सभी लोग अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से करें, क्योंकि आपको पता है कि सितंबर में भी आपके एग्ज़ाम होने थे कुछ, लेकिन उनके लिए अभी कोई जो है वो ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है DPI की तरफ से, ना ही कोई आदेश जो है वो जारी किया गया है। जैसे ही आदेश आएगा मैं आप तक तो ज़रूर पहुंचा ही दूंगा। और आपको पता ही है कि वर्ग 2 की भी आपकी वैकेंसी जो चयन परीक्षा है ये होने वाली है। वर्ग 3 की भी आपको सितंबर में दी थी, लेकिन वो तो डिले होगी। तो वर्ग 3 की भी आपकी जो है वो पात्रता परीक्षा होगी, और पात्रता परीक्षा के बाद आपकी फिर चयन परीक्षा होगी वर्ग 3 की भी। तो सभी लोग अपनी जो है वो तैयारी पूरी रखें, क्योंकि अब लाइन से भर्तियाँ आपकी आना शुरू हो जाएंगी। तो और जो भी नई जानकारी आएगी मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम तक ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।